स्टार्ट करेंगे क्लास 12 एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है वेक्टर अलजेब्रा। ठीक है, वेक्टर अलजेब्रा में आप फिजिक्स में भी इसको पढ़ चुके हैं वेक्टर्स को। तो वेक्टर अलजेब्रा में होता क्या है, जो वेक्टर है, ठीक है, सबसे पहले तो वेक्टर को समझ लो। वेक्टर एक ऐसी क्वांटिटी है जिसमें मैग्नीट्यूड तो हमारा होता है। ठीक है, वेक्टर ऐसी क्वांटिटी है जिसमें मैग्नीट्यूड हमारा होगा, पर जो उसमें डायरेक्शन आती है, ठीक है, वो डायरेक्शन जो है साथ में ऐड हो जाती है। ठीक है, जब हमारी जो डायरेक्शन है वो ऐड हो जाए तो उसको बोल दिया जाता है वेक्टर क्वांटिटी। यानी कि वेक्टर ऐसी क्वांटिटी है जिसमें मैग्नीट्यूड तो है पर डायरेक्शन साथ में ऐड हो जाती है। ठीक है, जो डायरेक्शंस हैं वो साथ में ऐड हो जाएंगी, उसे हम क्या बोल देंगे, वेक्टर क्वांटिटी। अब वेक्टर क्वांटिटी हमारी दो टाइप्स की है, एक तो हमारी स्केलर है और दूसरी हमारी वेक्टर है। स्केलर क्वांटिटी है और दूसरी है वेक्टर क्वांटिटी। तो स्केलर में हमारे कौन कौन से आते हैं, स्केलर में एक तो हमारा आ जाएगा लेंथ, ठीक है, टाइम आ जाएगा, साथ साथ में डिस्टेंस आ जाएगा, ये सारी बातें आप फिजिक्स में पढ़ चुके हो। स्पीड आ जाएगा, एरिया आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा, ठीक है, और वोल्टेज आ जाएगा। क्लियर है बात। और जो वेक्टर हैं वहाँ पर क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, वेलोसिटी आ जाएगा, ठीक है, वेलोसिटी आ जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा, एक्सेलरेशन के बाद हमारी फोर्स आ जाएगी, फोर्स के बाद इलेक्ट्रिक करंट हमारा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट आ जाएगा। अब देखो, ये तो थी स्केलर और वेक्टर की बात जो आप सभी जानते हैं, नॉर्मल सी बात है। अब जो टाइप्स ऑफ क्या है हमारे, टाइप्स ऑफ वेक्टर, टाइप्स ऑफ वेक्टर। अब जो वेक्टर हैं वो दो टाइप के हैं। ठीक है, वेक्टर सॉरी दो टाइप के नहीं है, काफ़ी टाइप्स के हैं। अब उनको डिस्कस करेंगे हम। सबसे पहले आता है हमारा जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर, तो जीरो वेक्टर कब होगा, इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट्स आर सेम, दे आर कॉल्ड जीरो वेक्टर। इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट्स आर सेम, जिसमें इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट सेम होंगे, दे आर कॉल्ड जीरो या फिर नल वेक्टर। उन्हें हम क्या बोलते हैं, जीरो वेक्टर या फिर नल वेक्टर, हम उसको बोल देते हैं। सेकंड नंबर पे हमारा आता है यूनिट वेक्टर। क्या आता है, यूनिट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर क्या है, जिसका जो मैग्नीट्यूड है इक्वल टू बन जाएगा हमारा 1, यानी कि हुज मैग्नीट्यूड बिकम्स इक्वल टू 1 इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। ठीक है, यानी कि हमारा जो ए मैग्नीट्यूड है इसको हम बोलते हैं मैग्नीट्यूड। जब दो बार यहाँ पर लग जाए तो उसको मैग्नीट्यूड बोल देंगे, इक्वल टू 1। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, थर्ड हमारा है को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर। अब देखो, को इनिशियल वेक्टर क्या है, जिसके जिस वेक्टर के क्या होंगे, सेम इनिशियल पॉइंट होंगे। ठीक है, उनको क्या बोलते हैं, को इनिशियल वेक्टर। दोज वेक्टर्स हैविंग सेम इनिशियल पॉइंट्स आर कॉल्ड को इनिशियल वेक्टर। ठीक है, जिन वेक्टर्स के सेम हैविंग सेम इनिशियल पॉइंट, यानी कि जिसके सेम इनिशियल पॉइंट्स होंगे, उसको हम क्या बोल देते हैं, को इनिशियल वेक्टर। फोर्थ नंबर है हमारा इक्वल वेक्टर। अब इक्वल से आप समझते हैं, नाम ही इक्वल है। इक्वल वेक्टर क्या होगा, जब दो वेक्टर आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे और उनकी डायरेक्शन एक ही होगी। ठीक है, टू वेक्टर्स आर इक्वल when their directions and magnitude, उसका डायरेक्शन और जो मैग्नीट्यूड है आर सेम। ठीक है, यानी कि उसकी जो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड है दोनों
सेम डायरेक्शन पे जा रहा होगा, तो उसको बोल देंगे इक्वल वेक्टर। अब नेक्स्ट है हमारा इसमें नेगेटिव वेक्टर, ठीक है, नेगेटिव वेक्टर। तो नेगेटिव से आप समझते हैं, नेगेटिव वेक्टर, देखो नेगेटिव वेक्टर का मतलब क्या है कि डायरेक्शन इसकी और मैग्नीट्यूड दोनों क्या हो जाएंगे, ऑपोजिट डायरेक्शन में चले जाएंगे। इफ द डायरेक्शन आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन then they are called negative vector, they are called negative vector। ठीक है, जब दो वेक्टर जो हैं जिनकी डायरेक्शन क्या हो जाए, अलग अलग हो जाए, यानी कि ये और डायरेक्शन में जा रहा है और ये किसी और डायरेक्शन में जा रहा है, यानी कि हम बोल सकते हैं कि ए बी इक्वल टू हो जाएगा माइनस बी ए के। ठीक है, ए बी हमारा माइनस हो जाएगा नेगेटिव वेक्टर में बी ए के। नंबर 6 है हमारे पास, नंबर 6 है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ वेक्टर। देखो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ जो वेक्टर है वो क्या होती है हमारी, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ वेक्टर। इसको याद रखना आप, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ वेक्टर हमारी होगी आर वेक्टर इक्वल टू ए आई यूनिट वेक्टर प्लस बी जे यूनिट वेक्टर प्लस सी के यूनिट वेक्टर। ये भी आप फिजिक्स में पढ़ चुके हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो ये जो आर वेक्टर है, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, दो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, ये आर वेक्टर जो हम कर रहे हैं ये इसका मैग्नीट्यूड है, इसको क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड। अब मैग्नीट्यूड इसका कैसे निकलेगा, उसको निकालने के लिए हम करते हैं अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, मैग्नीट्यूड निकालने के लिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये आ गया आपका क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। याद रखना है इन टर्म्स को। और आर यूनिट वेक्टर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, आर वेक्टर और डिवाइड में कर देंगे मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर। ठीक है, ये निकल जाएगा यूनिट वेक्टर। जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो वहाँ पर आपको ये बात बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगी। देखो ध्यान से क्या किया हमने, आर वेक्टर को निकाल यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ आर निकाल रहे हैं, तो मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और उसका होल अंडर रूट कर देंगे। ठीक है, और आर यूनिट वेक्टर निकालने के लिए आर वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर कर देंगे। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर कर देंगे। अब नेक्स्ट है हमारा इसमें 7 नंबर आता है एडिशन ऑफ वेक्टर। तो एडिशन ऑफ वेक्टर में क्या होगा, अब एडिशन में आप समझते हैं कि हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। ठीक है, मान लो आपके पास ए वेक्टर दिया है 3i प्लस 2j प्लस 5k, यहाँ पर दिया है आपके पास 6i प्लस 7j प्लस 8k। तो यहाँ से आपके पास जो बी वेक्टर था, तो a प्लस बी वेक्टर क्या आ जाएगा आपके पास, a वेक्टर प्लस बी वेक्टर कितना आ जाएगा, इन सबको प्लस कर देंगे, यानी कि 3 प्लस 6 9i प्लस 9i प्लस 8 13k यूनिट वेक्टर। ठीक है, और सेम केस क्या होगा, देखो सेम केस क्या करो आप, सब्ट्रैक्शन के लिए ले लेंगे, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। तो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर में हम क्या करेंगे, देखो मैं सोल्व नहीं कर रहा, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, a माइनस बी ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर कर देंगे। ठीक है, बिल्कुल बाकी सेम ऐसे रहेगा, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर कर देंगे। अब देखो प्रॉपर्टीज नंबर 9 पे आता है हमारा प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। तो प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, हुज इनिशियल पॉइंट्स एंड टर्मिनेटिंग पॉइंट्स आर सेम एंड आर इक्वल टू 0। ठीक है, यानी कि जो इसकी जो टर्मिनेटिंग और जो इनिशियल पॉइंट होंगे वो क्या होंगे, सेम होंगे और इक्वल होंगे 0 के। लिख सकते हैं आप, हुज इनिशियल एंड टर्मिनेटिंग पॉइंट्स आर सेम एंड इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर प्लस सी ए वेक्टर आप निकाल सकते हो, जो किसके इक्वल आएगा, 0 के। और
यहाँ पर ए बी वैक्टर प्लस बी सी वैक्टर माइनस, अब यहाँ माइनस हमने इसलिए लिया क्योंकि ये जो है ए सी कर रहे हैं हम इसको, ए सी इक्वल टू 0, तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा ए बी वैक्टर प्लस बी सी वैक्टर इक्वल टू ए सी वैक्टर। क्लियर है बात? ये थी हमारी प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइएंगल। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही हमने इसका बेसिक कंसेप्ट किया, ठीक है, इंट्रोडक्शन थी इसकी सारी। अब जो नेक्स्ट में हम जो एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, ठीक है, 10.2 से हम स्टार्ट करेंगे। 10.1 में ऐसा कुछ खास करवाने वाला बात नहीं है, जो बातें थी वो सारी इसमें क्लियर हो चुकी हैं। 10.2 से स्टार्ट करेंगे। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो, यहाँ पर आपको जो बेसिक है क्लियर अच्छे से हुआ, तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये सारा जो था क्या था आपका इंट्रोडक्टरी पार्ट था, यानी कि इसको बोल सकते हैं आप बेसिक पार्ट था, ठीक है, ये आपका बेसिक था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।